देखिए कल बताया गया था आपको, दो उदाहरण बताए गए थे, दो पढ़ाए गए थे, छोटा आ और छोटी ई। तो छोटा आ में जैसे मान लीजिए आपको बताया गया था कि वातावरण, एक उदाहरण, तो जैसे वात प्लस आवरण, यहाँ पर छोटा आ है और इसके बाद भी बड़ा आ है, तो दोनों मिल करके बड़ा आ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। और दूसरा बताया गया था कि अगर छोटी ई के बाद या बड़ी ई के बाद समान वर्ण छोटी ई या बड़ी ई ही आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रविंद्र लिखा है तो इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ छोटी ई है, फिर इसके बाद भी यहाँ छोटी ई है, तो दोनों मिल करके यहाँ बड़ी ई बन गया है। अब देखना है कि जैसे छोटा ऊ, तो जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ या समान वर्ण ही आए तो दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान ऊ हो जाएगा। जैसे छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आता था तो बड़ा आ बन जाता था, उसी तरह अगर छोटा ऊ के बाद या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ ही आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए लिख दिया भानु प्लस उदय, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भान, या नीचे हलंत लग जाएगा, और फिर यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है तो जब अलग करेंगे तो यहाँ छोटा ऊ हो जाएगा, और इसके बाद भी यहाँ पर छोटा ऊ है, और फिर यहाँ अलग करेंगे तो हो जाएगा दय। तो फिर अभी इसको जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ बताया गया कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ भी दोनों में से कोई एक आता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे भान इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पे दय, भान प्लस, अब यहाँ छोटा ऊ था फिर इसके बाद भी छोटा ऊ है तो यहाँ बड़ा ऊ बन गया, और इसके बाद ये दया लिख दिया। अब फिर इसके बाद हो जाएगा भान, अब इसमें बड़ा ऊ में और भान में इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, हलंत हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी तो बनेगा भानु, और यहाँ दय हो जाएगा, दया भानुदया हो जाएगा। तो अब भानुदया बन जाएगा दीर्घ संधि। तो अब यहाँ पर इसे ऐसे यहाँ पर भान था और फिर बड़ा ऊ तो इसको जोड़ दिया तो भानु बन गया, फिर दय जोड़ दिया, फिर यहाँ पर बन करके भानुदय बन गया। गुण संधि, गुण संधि गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, इसका सूत्र है आद गुणा। अब देखिए हमने बताया था कि अगर संधियों को समझना है तो इसके लिए माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है और माहेश्वर सूत्रों को जानना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर पहला माहेश्वर सूत्र हमने कल बताया था कि आ ई उ अड़ा, दूसरा है री ली क, तीसरा है ए ओ अंगा, और चौथा सूत्र है ए औ च। अभी जो केवल दो सूत्रों में होती हैं, पहली संधि है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी एक है यण संधि, उसका सूत्र होता है इको यण। तो पहली संधि जो थी वो दीर्घ संधि थी, तो आता है सवर्णे दीर्घा, इसमें भी केवल दो ही सूत्र लगे थे, और ये गुण संधि है इसमें भी केवल दो ही सूत्र लगेंगे, पहला और दूसरा सूत्र, इसमें केवल इसका ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें पहला नियम है कि अगर हम यदि छोटा आ और बड़ा आ पहले है, यदि छोटा आ और बड़ा आ पहले है, इसके बाद यदि, अब इधर छोटी ई छोटा ऊ री और ली, क्योंकि अणा और का प्रत्याहार में जोड़ा नहीं जाता, आ अड़ा और का को प्रत्याहार में नहीं लिखा जाता, इनको नहीं जोड़ा जाता, इसलिए तो यहाँ बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। अब पहला है कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर
ये छोटा आ और बड़ा यानी इसके बाद ये छोटी ई या बड़ी ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए लिख दिया कि रमा प्लस ईसा। अब इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रम और फिर इसके बाद इसमें से हम आ यानी कि बड़ा आ निकाल लेंगे। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे आएगी बड़ी ई और यहाँ बचेगा सह। अब जैसे यहाँ पे रमा लिखा है और यहाँ पर ईसा लिखा है तो इसमें से रम को अलग करेंगे तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो बड़ा आ जब अलग लिखेंगे तो ये बड़ा आ हो जाएगा। और यहाँ जब अलग करेंगे तो यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई है तो यहाँ बड़ी ई हो जाएगा और ये सह अलग बचेगा। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो इसमें छोटी ई को बड़ा आ और बड़ी ई को मिला देंगे तो बनेगा ए, क्योंकि बताया गया था कि जैसे छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी या बड़ी में से कोई आता है तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बन गया। अब यहाँ पर बचा रम और फिर ए यहाँ जोड़ेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर ईस मतलब ईस नहीं सा नोट करेंगे, सा लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा रमे, ए की मात्रा यहाँ जुड़ जाएगी और यहाँ पर सा बचेगा तो मिल करके रमेशा गुण संधि बन जाएगा। अब देखिए दूसरा है छोटा आ। अब जैसे वहाँ पे छोटा आ था तो अब यहाँ पर छोटी ई हो गई, अब यहाँ छोटा ऊ। अब जैसे देखिए यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए जैसे लिख दिया सूर्य प्लस, तो अब जैसे सूर्य प्लस उदय लिख दिया। अब यहाँ पे अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सूर्य लिख दिया, फिर हलन लग गया मान लीजिए तो फिर इसके नीचे आ जब निकालेंगे तो यहाँ हलन तो हो जाएगा तो आ निकाल लिया, फिर यहाँ पर छोटा ऊ और फिर यहाँ पर दया। अब जब छोटा ऊ और आ जब जोड़ेंगे तो मिलकर के बताया गया था कि यहाँ पर ओ हो जाएगा तो यहाँ ओ बन गया और यहाँ पर सूर्य और फिर यहाँ दया। अब दोनों को अब इसमें जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सूर्यो और दया मिलकर के सूर्योदय बन जाएगा। कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाएगा। और उदाहरण जैसे सूर्य प्लस उदय है तो इसे यहाँ पे सूर्य को अलग करेंगे तो आ और इसके बाद छोटा ऊ तो मिलकर के ओ बन जाएगा और फिर जब जोड़ेंगे तो सूर्योदय हो जाएगा। ये गुण संधि है।